सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सर्वप्रथम हमें जान लेना चाहिए कि सत्य आपकी जगह अडिग है, इसे हम बदल नहीं सकते, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और इस मानव चेतना में उसे जान लिए। आज जो भी प्रश्न हमारे सामने है वो सारे प्रश्न केंद्रित है मानव पर। मनुष्य ने ही अपने प्रश्न खड़े किए और अपनी खिलाफत में वो खड़ा हुआ। अंधकार में, अज्ञान में मनुष्य देख नहीं पाता और इसी कारण हर तरह का विध्वंस, हर तरह की अनिति को अपनाता है। उसे कुछ लेक्चर देने से, उपदेश देने से, भाषण देने से कुछ फर्क न पड़ता। ऐसे तो बहुत लोग भाषण देते हैं, धर्म के ऊपर तो जो देखो वही बोलने लग जाए। 2-4 किताबें पढ़ ली धर्म पे तो उस पर बड़े बड़े व्याख्यान लोग देते हैं, लेकिन इसका असर मनुष्य के पड़ा। वास्तविकता ये है कि हम अभी तक उस स्थिति में नहीं जहाँ हम धर्म के तत्व को अपने अंदर समाएं और सत्य को जान। वो तत्व हमारे अंदर जागृत होना चाहिए और वो तत्व ही आत्मा के रूप में हमारे हृदय में वास है और देखता है कि हम क्या करें। हमारी पूरी गतिविधियों की तरफ उसका ध्यान है और सोचता है कि किस तरह से इस मानव के अकल आए, लेकिन वो हमारे चित्त में नहीं, इसीलिए वो हमारे जीवन में नहीं। उसे चित्त में लाने का एक ही मार्ग बनाया हुआ परमात्मा ने कि आपका संबंध उससे घटित हो जाए और वही घटना जो है वो सहज योग से ही प्राप्त होगा। सहज का मतलब आप जानते हैं कि स माने आपके साथ और ज माने जन्मा हुआ। ये योग का अधिकार आप सबका। सत्य जो मैं आपसे कहने वाली हूँ उसको जरूरी नहीं कि आप अंधश्रद्धा में माने, पर इसका पड़ताला नहीं, का प्रमाण मिलने पर तो आपको ईमानदारी से इसमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इसी में आपकी भी भलाई है, इस देश की भलाई है और सारे संसार की भलाई। इसके बगैर ये संसार न जाने किस नर्क में जाके पड़ने वाले। सत्य ये है कि आप शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधि में, यहाँ तक कि आप जिस धर्म को मानते हैं वो भी आप में समाया हुआ नहीं। उस स्थिति में न पहुंचने के कारण ही आप अंधकार में और अज्ञान में। और उसका सत्य ये भी है कि चारों तरफ हमारे परमात्मा की प्रेम की ब्रह्म चैतन्य चारों तरफ। देखिए, आपके आकाश पर देखिए कितना प्रकाश हो रहा, ये सारा प्रकाश उस ब्रह्म चैतन्य का जो सारा कार्य, जितना भी जीवित कार्य है उसे हर समय, हर घड़ी, हर पल कर रहा है। उसे हम समझ नहीं पाते। ये फूल लगे हुए आप देख रहे हैं, यहाँ की हरियाली की जो हरियाली है, जिसे आप देखते हैं खेती में
जो जो कार्य हो रहा है उसे आप देखते हैं, पर कभी सोचते भी नहीं कि कितना बड़ा चमत्कार है कि हम बीज इस पृथ्वी माता में छोड़ देते हैं और उसको अंकुरित करके ये पृथ्वी माँ हमें कितने फल देती। इस पर विचार भी नहीं करते कि ये शक्ति कौन सी। कहते हैं कि हम अमीबा से इंसान, तो कौन सी शक्ति ने हमें अमीबा से इंसान बनाया? ये सारे कार्य कौन करता है? हर पेड़ की अपनी एक सीमित बात होती। जैसे कि समझ लीजिए एक आम का पेड़, वो एक हद तक ही बढ़ेगा, या फिर एक गुलाब का पौधा होगा, वो भी एक हद तक बढ़े। मनुष्य भी एक हद तक ही बढ़ता है। ये कौन सीमित करता है? ये कौन चलाता है? हमारा हृदय का स्पंदन, इसे हम अनाहत करते हैं। अनाहत का मतलब है कि जब दो चीजें एक दूसरे से टकराती हैं तब आवाज होना, वो तो हद हुआ। लेकिन बगैर ऐसे जो आवाज हमारे हृदय में आती है, ये कहाँ से आती? डॉक्टरों को भी इसका कोई उत्तर नहीं, और वो ईमानदारी के साथ कह देते कि साहब हम इसके मामले में कुछ जानते नहीं, और हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके बारे में भी कुछ नहीं जानते। जो कोई सी भी, जब हम अपने अंदर गति करते हैं, दौड़ते हैं, या किसी भी तरह का अति कार्य करने पर जब हमें श्वास लग जाता है, या जब हमारी हृदय की गति बढ़ जाती, तो अपने आप वो पैरासिम्पैथेटिक पता नहीं कैसे उसको फिर से नॉर्मल गया। उसका उत्तर उनके पास है, और शास्त्रों में भी इसका एक ही उत्तर लिखा हुआ कि आप पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। सब धर्मों में भी यही, लेकिन उस बात को कोई भी धर्म मानदंड मानते, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि ये कार्य कर सकते। इस वजह से धीरे धीरे जो धर्म बड़े ऊंचे स्तर पर बनाए गए थे, बहुत ही महान इस तरह के व्यक्तित्व बनाने की जिसमें पूर्ण शक्ति थी, वो धर्म अशक्त हो गए, और उन धर्मों का बस पाखंड रह गया। क्योंकि ये धर्म सत्ता के पीछे नहीं या पैसे के पीछे नहीं दौड़। सबसे बड़ी तो सत्ता जब हमारी अपने ही ऊपर नहीं, तो और दूसरी सत्ता लेकर के करना, और पैसे की इस तरह की गुलामी करना किसी भी सशक्त मनुष्य की व्याख्या नहीं करता। इसलिए हमें सोचना भी चाहिए कि आखिर कोई हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म का हो, सिख धर्म का हो, चाहे बुद्ध धर्म का हो, वो कोई सभी पाप कर सकता। उस पर धर्म का कोई बंधन नहीं पड़ता, उसके अंदर धर्म जागृत नहीं। तो फिर क्या वजह है कि हम लोग इतने धर्म के पीछे पागल हो रहे हैं? धर्म की हम बातें करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि हमारे अंदर ये धर्म करते? कौन सा ऐसा रास्ता हमारे अंदर टूट गया है जिसके कारण हम इसे पाने? एक ही बात है कि जब तक अपने अंदर आत्मा जागृत नहीं होगी, तब तक इसकी आत्मीयता हमारे अंदर। इससे जिस धर्म का साथ आप अपने अंदर उतारना चाहते हैं, वो आपसे अछूता ही। उसके लिए जरूरी है कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, और इसका मार्ग बहुत सहज सरल है, कोई कठिन मार्ग नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बहुत कठिन मार्ग है, ऐसे ये सहज समाधि का कहा गया, सहज से ही करने कहा गया कि सहज ही होना है। इसमें अगर इतनी कठिनाई हो तो फिर यह कार्य कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि लोगों को इसका अधिकार नहीं, ध्यान नहीं था, इस बारे में जानते नहीं, और पैसा और सत्ता के पीछे में दौड़ रहे थे, इसलिए उनके अंदर इसकी शक्ति नहीं थी। इसलिए वो सबसे बताते थे कि ठीक है, आप ये करो, इसका नाम लो, उसका नाम लो, ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन किसी को भी इसका फल नहीं, किसी को भी इससे सुख नहीं।
हर तरह की परेशानियां रही। लोग कहते हैं कि माँ हम धर्म इतना करते हैं तो भी हमारे घर में इतनी परेशानी, हमारे देश में इतनी परेशानी। एक वजह यह है कि धर्म अंदर समाया ही नहीं, सब बाहर में ही रहे, सब बाहर में ही बातचीत हो रही है। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि सबसे पहले हमें आत्म साक्षात्कार का, इसमें मनुष्य को कितने लाभ हो सकते हैं उसका तो मैं वर्णन ही नहीं। मैं स्वयं ही आश्चर्यचकित कि इसके इतने लाभ इतने जल्दी लोगों को हो रहे हैं, तो लोगों ने कभी इधर सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया, इधर कोई संशोधन ही नहीं किया कि चलो इस तरह से ये कार्य हो सकता है। इसके बारे में अपने शास्त्रों में अनादि काल से लिखा गया। हाँ, ये बात जरूर थी कि कुंडली का जागरण जो है उसका वर्णन हर जगह था, लेकिन इसे कोई कर नहीं पाया। लेकिन कहा जाता है कि राजा जनक ने एक नचिकेता को आत्म साक्षात्कार किया और फिर 12वीं शताब्दी तक एक गुरु एक ही शिष्य को जागृत, ऐसी ही परंपरा थी। 12वीं शताब्दी में श्री ज्ञानेश्वर जी ने अपनी भाषा में पहली मर्तबा इसके बारे में, इससे पहले सब संस्कृत भाषा में लिखा जाता था और संस्कृत भाषा में कोई समझ नहीं पाते थे ये क्या। जो समझे थे वो एक ही शिष्य को आत्म साक्षात्कार दिया। ज्ञानेश्वरी जी ने जब अपनी ज्ञानेश्वरी में इसके बारे में लिखा 6वें अध्याय में, कुंडलिनी इस तरह से होती है और वो जागरूक होकर के ही योग को घटित करती है। तब धर्म मार्तंडों ने सोचा कि ये तो अपने बस का नहीं, तो अच्छा तुम ज्ञानेश्वरी तो पढ़ो, लेकिन ये जो 6वां अध्याय है उचित है, इसे न पढ़ो। इस प्रकार वो भी चीज वही खत्म हो गई। यहाँ उत्तर हिंदुस्तान में तो किसी ने कुंडलिनी का नाम भी नहीं सुना था। शुरू में जब कुंडलिनी की बात करती थी तो सोचते मैं कुंडली की बात कर, इसमें और उसमें बहुत ही अंतर है। लेकिन कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर स्थित है, ये सब जगह लिखा हुआ था और उसको जागरूक करने के बारे में भी लिखा, किंतु उसकी जागृति बहुत ही सीमित। आज ऐसा समय आ गया कि हजारों में ये जागरूक हो और होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये न हो, मनुष्य में ये विशेष उसकी जो शक्तियां वो प्रकटित न हो, तो मनुष्य नष्ट हो। उसके अंदर इतनी शक्तियां निहित है, इतनी शक्तियां छिपी हुई है कि उसकी जागृति होना अत्यंत आवश्यक। आज हम अमीबा से इंसान बने और इंसान से अब थोड़ा सा मार्ग और चलना, जिससे कि हम आत्म साक्षात्कार होना, उसके प्रकाश, आत्मा के प्रकाश में हमें अंतर दिखाई देगा कि हम क्या थे और अब क्या। पहले तो आपको जिसे विचार समाधि कहते हैं वो बात, माने आप जो दिमाग में जो विचार हर समय मंडराते रहते हैं, उसकी जगह एक शांति प्रस्थापित। जैसे कि एक विचार उठता है और फिर गिर जाता है, दूसरा विचार उठता है और गिर जाता है, और हम लोग उस विचारों के ऊपर ही कूदते हैं। विचार या तो भविष्य से आता है और या फिर भूतकाल से। पर अगर हम कहें कि वर्तमान में आप बैठिए तो आप बैठते हैं और वर्तमान ही अच्छी है, भूतकाल खत्म हो गया और भविष्य जो है वो कोई जानता। इसलिए आज एक क्षण है, हर क्षण ये क्षण जो है यही असलियत, यही वास्तविकता, इसमें हम ठहर नहीं पाते। इसलिए आत्म साक्षात्कार में जब कुंडली का जागरण होता है तो ये विचार लंबे हो जाते हैं कहना, और उसके बीचों बीच की जो जगह होती है जिसे विलंब कहते हैं, वहां पर वर्तमान, वहां आपका चित्त ठहर जाता है। उससे आपके दिमाग में एकदम से खुलापन आता,
कोई विचार एकदम खुला था, जिसे कि बुद्ध ने कहा है एम्प्टी माइंड। वो आने के बाद मनुष्य की दूसरी दशा होती है, जिसको कि हम कहते हैं एक स्थिति है कि जिसे निर्विकल्प समाधि, जहाँ पर थोड़ा सा आप अपना कनेक्शन जब ठीक कर लें, इसको पूरी तरह से बना लें और अटूट हो जाए, उसके बाद आपके अंदर निर्विकल्प समाधि अपने आप आ जाती है। और ये निर्विकल्प समाधि का मतलब होता है जहाँ की मनुष्य को कोई भी इसके बारे में शंका नहीं है और उसकी सब शक्तियां फिर रहना शुरू, अंदर और बाहर। अंदर आपको आत्मबोध हो जाता है, आप अपने चक्रों के बारे में अपने उंगलियों पे जान सकते हैं। इतना ही नहीं, अंदर आपको शांति होता, पूर्णतः आप शांत हो, जैसे कि एक चक्का है वो घूमते रहता है और उसका जो मध्य बिंदु है वो स्थिर हो, अगर स्थिर न हो तो गाड़ी चली नहीं। इसी प्रकार आपका जो दिमाग ये चारों तरफ घूमते रहता है, वो जाकर के आपके मध्य बिंदु पर टिक जाता है, एक्सिस पे टिक जाता है। वहां से आप सब चीज देखते हैं, लेकिन आप शांति से सब चीज देखना मात्र होता है, उससे आप घबराते नहीं। और इतनी शक्ति आ जाती है कि जब आप उसे देखते हैं, उस देखने से ही वो प्रश्न, वो तकलीफें अपने आप दूर हो जाती। जैसे कि समझ लीजिए आप पानी में खड़े हैं, तो पानी के बहाव में आपको डर लगता है लहरों से, लहरें उठे। लेकिन अगर किसी तरह से आप अगर नाव पर चढ़ जाए तो आप उन लहरों को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप तैराक हो जाए तो आप कूद करके हजारों को बचा सकते। तो उसी दशा में, उसी स्थिति में आप स्वयं उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ आप दूसरों का भी दिया जला, आपका दिया जला है और वो स्थित हो गया, वो स्थिर हो गया। उसके बाद आप दूसरों का भी दिया जला, दूसरों को आप जागृति दे सकते हैं, उनकी भी तबीयत आप ठीक कर सकते हैं, उनको मानसिक शांति दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, आध्यात्म की जो चरम सीमा मानी जाती है वो है आनंद। उस आनंद को भी होगा, और इस आनंद को पाने के लिए फिर आदमी बाकी के जो बेकार की चीजें हैं, इसमें कि भोग से मिलने वाला सुख है, उसे छोड़ने लगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर द्वार छोड़िए, अपने बीवी बच्चे छोड़िए, कोई चीज ऐसी छूटती नहीं, लेकिन जो बेकार की चीजें हमारे साथ जुटी हुई है वो अपने आप छूट जाती।